ज्ञान जगत में सर्वसमाधान कारक है। ज्ञान ही जगत में सभी दुखों का कारण है। यदि ये ज्ञान नहीं है तो आपको अपने किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। लेकिन यदि ये ज्ञान है तो समस्याओं को छोड़कर आप नई समस्याएं खड़े करने का काम भी कर सकते हैं। ज्ञान का ये सौंदर्य जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है। कौन सा सौंदर्य? किसी पदार्थ को देखकर आपको उसका ज्ञान करने की जिज्ञासा भी हो सकती है और किसी पदार्थ को देखकर इंद्रिय विषयों में रमणता की आदत भी हो सकती है। ज्ञान न हो तो आप नरक नहीं जा सकते। ज्ञान न हो तो आप नरक नहीं जा सकते और ज्ञान न हो तो आप मोक्ष भी नहीं जा सकते। सारा खेल हमारे ही विचारों का है। हम उस ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ करते हैं? यदि उस ज्ञान की प्रवृत्ति सम्यक साधनों की ओर लगती है तो अपने आप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वही ज्ञान यदि मिथ्या साधनों के साथ युक्त होता है, वही ज्ञान आपको संसार में परिभ्रमण का कारण भी देखो। ज्ञान की सुंदरता बताते हुए समय सार गाथा 4 क्या गाता है? सुध परिचिदान भूदा सविकाम भोग बंध कहा। मतलब ये वही ज्ञान है। आप ऐसा मत समझ रहे इसकी अगली वाली गाथा में जान को भाव आएगा तो अभी ज्ञान नहीं हो रहा है। ये श्रुत परिचित अनुभूत किसने किया है? इनको शुद्ध परिचित अनुभूत ज्ञान नहीं किया है और किसी की कोई गलती नहीं है। और फिर क्या कहते हैं? और जो एकत्व विभक्त तुम्हारा स्वभाव है उस स्वभाव की प्राप्ति भी कौन कराएगा? उस स्वभाव की प्राप्ति भी ज्ञान कराएगा। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में जीव का लक्षण क्या कहा? उपयोगो लक्षण। मतलब उपयोग लक्षण होने का आशय ये नहीं है कि आपको उपयोग लक्षण वाला आत्मा भी समझ आ जाएगा। आत्मा की खोज वहां होगी। कहाँ होगी? जहां ज्ञान पाया जाता है। लेकिन इससे आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ही उपयोग लक्षण वाला आत्मा इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। कौन कौन सी 5 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है? नहीं, अभी नहीं। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारमार्थिक। ये
पांचों प्रकार की अवस्थाएं जितनी भी हैं सर, पांचों, इन्हीं में उपयोग स्वभावी आत्मा की खोज होगी। इनके बाहर आपको उपयोग स्वभावी आत्मा और कहीं दिखाई नहीं देने वाला। औदैहिक भाव में आत्मा की खोज होती है, कैसे पता चलेगा? औदैहिक भावों में आत्मा की खोज होती है, कैसे पता चलेगा? अरे दिन भर कर ही रहे ना, मुझे मनोज जी से प्रेम है, कैसे पता? बिना मनोज जी को जाने तो होगा नहीं ये काम। मुझे इस फोन से द्वेष है, कैसे होगा द्वेष? बिना जाने तो मनुष्य पर्याय। क्या गजब की पर्याय मिली है मुझे, बहुत ही बढ़िया। मैं अपनी बुद्धि को संयम में लगाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि को 50 चीजों में लगाऊंगा। क्या है ये? औदैहिक भाव। ये सारा का सारा जितना भी चिंतन मनन है वो औदैहिक भाव भी सर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके आत्मा की खोज को पूरा कर सकता है, औदैहिक भाव। और जब वो खोज पूरी हो जाएगी तब ना तुम्हें औपशमिक और क्षायिक और क्षयोपशमिक भावों को प्राप्त करोगे। बात समझ में आ रही है? ये तो फल हैं। औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, ये तो फल रूप अवस्थाएं हैं। मूलभूत अवस्था कहाँ रहती है तुम्हारी? उन औदैहिक भावों में। चलो बताओ, पहले गुणस्थान करती जीव के पास कितने भाव होते हैं? पहले गुणस्थान करती जीव के पास कौन कौन से भाव होते हैं? उठाओ हाथ, उठाओ, ऐसे नहीं, मस्ती नहीं, एक एक करके। मेरे तो कान एक ही सुनाई नहीं देगा, बोलिए। औदैहिक और पारिणामिक, हाँ दो, औदैहिक पारिणामिक, और इधर से दो, सब फेल। तुम्हारी सारी निर्माणी का अध्ययन 0, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया मोक्ष मार्ग का कारणभूत भाव औदैहिक नहीं होता। इसीलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 3 भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना न तो संसार चल सकता है और इनके बिना न तो मोक्ष चल सकता है। नहीं तो पहला गुणस्थान नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं आप? पहले गुणस्थान क्यों कहते हैं? गुण तो अच्छी चीज का नाम है, पहले गुणस्थान का नाम गुणस्थान क्यों नहीं? अरे बोलो, पहले गुणस्थान का नाम गुणस्थान इसलिए है क्योंकि करण लब्धि तक के भाव यही होते हैं। करण लब्धि तक के भाव इस ही गुणस्थान में पाए जाते हैं सर। करण लब्धि कोई मोक्ष मार्ग में फल मिलने वाली चीज का नाम नहीं है। इतना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम पढ़े हैं, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में सबसे अंत में करण लब्धि का नाम लिखा है। तो सम्यक्त्व सन्मुख होने पर भी है तो मिथ्या दृष्टि ही ना। आप जितने परिणामों की शुद्धता का अपने जीवन में विचार कर रहे हैं, ये सारे के सारे परिणाम आपको उस मिथ्यात्व अवस्था में ही हो रहे हैं। विचार करके देखिए आप, सारी जितनी मेहनत आपने की है, जितनी मेहनत, सारी मेहनत मिथ्यात्व अवस्था में ही होती है। लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में यदि कोई ध्यान है तो वो आर्त और रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता होती है, ध्यान नहीं होता। विचार करके देखो। मैं आपको जरा, कुछ लोगों की इच्छा थी कि थोड़ी टेक्निकल बातें करूं, तो मैं टेक्निकल बातें दे रहा हूं आपको, प्योरली टेक्निकल। विचार करके देखिए आप मिथ्या दर्शन अवस्था में जितना प्राणायाम कर लें, जितना योगा कर लें, जितना भी आत्मा का ध्यान कर ले भाई साहब, आपको आत्मा का ध्यान होना ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं। नहीं, हम तो मिथ्या दृष्टि अवस्था को बहुत अच्छा मानते हैं। भाई हम ध्यान नहीं करेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हारे सारे ध्यान फालतू है, सारे आर्त रौद्र के ही ध्यान है मिथ्या दृष्टि अवस्था में। अब बताओ सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? हम तो ऐसे बैठ गए थे, क्यों नहीं
हुआ था उनको सम्यक दर्शन? 100 बार बैठे, 200 बार बैठे, 1000 बार बैठे, लाख बार बैठे। उसका कारण ये है, आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया काम किस पर करना था। काम किस पर करना था? श्रद्धा पर काम नहीं करना था। श्रद्धा तो फल में मिलने वाली थी। चारित्र पर काम नहीं करना था, वो तो फल में मिलने वाला है। मिथ्यात्व अवस्था में बताओ श्रद्धा और चारित्र की कौन सी अवस्था होती है? बोलो, मिथ्या दर्शन मनस्थान में श्रद्धा और चारित्र की कौन सी अवस्था होती है? जीरो औदयिक अवस्था है ये। श्रद्धा और चारित्र का औदयिक भाव पाया जाता है मिथ्या दर्शन मनस्थान में। तुम कौन सी श्रद्धा दिखा रहे हो भगवान के पास मंदिर में आके? बात समझना, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ जिनवाणी में, आपको इससे विपरीत भी बहुत सारी बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। आप एक बार पद्मनंदी मंच विच्छेद का पढ़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि उस 5वें अध्याय में उन्होंने श्रावकाचार उपासकाध्ययन नाम का जो अधिकार लिखा है, उसमें उन्होंने इतनी सारी बातें लिखी। एक श्रावक को कैसा होना चाहिए? तो श्रावक को 6 गुणों वाला होना चाहिए। कौन कौन से 6 गुण हैं? सबने पढ़ लिए। देव पूजा, गुरु उपासनी, स्वाध्याय संयम तप, दानं चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 काम किसके होते हैं? श्रावक। श्रावक किस अवस्था का नाम है? कारण की कार्य। श्रावक कार्य अवस्था का नाम है सर। मिथ्या दृष्टि अवस्था में ये कारण नहीं बनते। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारी सारी पूजा, तुम्हारी मतलब किसी की तो सम्यक दृष्टियां बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, लेकिन तुम्हारी मतलब तुम्हारी सारे जीवन में तुमने आज तक देव दर्शन नहीं किया है सर। तुम्हारे जीवन में तुमने आज तक स्वाध्याय नहीं किया है सर। तुमने केवल अपनी कषाय की पूर्ति की और कुछ नहीं किया है यहाँ आके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले गुणस्थान की परिभाषा कह रही है। क्या है पहले गुणस्थान की परिभाषा? बताओ, बोलो अब, बताओ मुझे। हैं? अरे आप घबराना नहीं है जिंदगी में। सबसे पहली चीज भूल जाओ, श्रद्धा पानी है, अपने ज्ञान का भरोसा करना सीखो। सम्यक दर्शन कभी नहीं होने वाला यदि तुम्हें ज्ञान का भरोसा पैदा नहीं हुआ। तो मैं यही लेके आना चाहता हूं कि लेके आऊंगा, सर 2 मिनट रुको बस। भरोसा, जितना पता है उतना सही पता है, ये भरोसा यदि आपको लाइफ में नहीं हुआ, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय करने के लिए इस 1 घंटे की डिमांड मत करवा। क्या कहा मैंने? स्वाध्याय इस 1 घंटे में नहीं होने वाला है, वो तो आजीवन का काम है भाई साहब, 24 घंटे का काम है। आपको सोते सोते स्वाध्याय होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, सारी गड़बड़ चल रही है भाई साहब। नींद में ये शब्द याद आने चाहिए, ज्ञान का भरोसा सबसे बड़ा भरोसा होता है। जब एक सीए खोल करके बैठता है अपने अकाउंट्स की किताब, कैसे बोलता है? इस विश्वास से, नहीं मेरा ज्ञान थोड़ा कच्चा है, यहाँ का यहाँ भी हो सकता है, आप लोग जरा देख लेना। और एक इंजीनियर जब ये कहता है भाई मिक्सर में 3 चीजों के बिना हम फाउंडेशन नहीं बना सकते, कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं वो? रेत, गिट्टी, सीमेंट। बिना इसके हम कोई फाउंडेशन नहीं बना सकते ना। किस विश्वास से वो ये बात को कहता है? ज्ञान का भरोसा उनको है, हमें कुछ नहीं है भरोसा के। 2 लाइन पढ़ते हैं, हमें ना तो याद रहती है, ना उनका चिंतन होता है, ना मनन होता है। बताओ कितने लोगों ने मेरा होमवर्क किया? कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, बोलो आज होमवर्क सुनाओ, समय आ गया है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। बताना जरा इसका क्या मतलब होता है? स्व का मतलब क्या होता है? स्व मतलब अपना कर दोगे, यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कह ही तो रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। बातों को किस भाषा में सुनना है इसका पक्ष छोड़ दो। आपने यदि बातों
की गंभीरता नहीं समझी तो आपको मोक्ष मार्ग में इन सारी बातों का उपयोग होता है, ये नहीं समझ में आएगा। कैसे चारुदत्त को सम्यक दर्शन च्युत होने पर भी वैश्या की संगति होने पर सम्यक दर्शन फिर से हो गया था भाई साहब। किसकी संगति से? यहाँ तो तुमको एक अच्छा खासा आदमी मिला है भाई, बेचारा सीधा साधा आदमी है, नीचे देख के चलता है, किसी से कुछ नहीं कहता है, सब अपना अपना काम देखो, तुमको यहाँ से मोक्ष मार्ग नहीं दिखा? मैं मोक्ष मार्ग दिखाता हूँ आपको। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है हमारा, तत्वार सूत्र हमारा बाइबल माना जाता है, फिर वो तत्वार सूत्र हमारा तत्वार सूत्र माना जाता है, चलो नहीं ज्यादा। सर्वार्थ सिद्धि पहला पैराग्राफ, बोलो उन्होंने मोक्ष मार्ग को कैसे बताने वाले मुनिराजों का वर्णन किया है। कैसे वो मुनिराज मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं कि भव्य जीव उनके पास जा रहा है। बताओ कैसे? बता सकता है कोई एक भी आदमी मुझे बता दे कि वहां मुनिराज कैसे मोक्ष मार्ग का वर्णन कर रहे हैं? बोलो, ये बता सकते हैं? वहां ये लिखा है आवा, बोलो। अरे नहीं, आप मेरा एग्जाम नहीं है, मैं तो रिजल्ट सुनाने आया हूं आपका। एग्जाम तो आपको देना है भाई साहब, मैं इस विचार में भी हूँ। आप लोगों का यदि मन हो तो हम आपकी परीक्षा रख सकते हैं, परीक्षा मुख्य पहले अध्याय की। देखिए आपने कितनी गंभीरता से सुना है, आपने कितना गंभीरता से चिंतन किया है, क्योंकि इसके बिना आप घर क्या लेके जा रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, घर क्या लेके गए हम? यदि हमने उन शब्दों पर विचार ही नहीं किया तो हम घर कुछ नहीं लेके गए। हम घर वही कषाय जो लेकर के मंदिर में आए थे, वही कषाय लेके घर जाने वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। मैं उस दृष्टि से विचार कर रहा था। आपका मन हो तो मैं आपको कॉपी पेन भी दूंगा, कॉपी पेन यहाँ भी हम रखेंगे, आप उसको लीजिए, अपनी कॉपी पेन वहीं वापस रख के जाइए, अगले दिन आइए, फिर से उसे देखिए, लिखिए और जाइए। जितना आपको याद रहे भाई, हम सब तो स्मृति के आधार पर ही चलते हैं, हमारा क्या काम है? कोई और काम तो है नहीं। पूरे प्रवचन में से यदि किसी आदमी को एक लाइन की भी काम की मिल गई और उसने दिन भर चिंतन कर लिया, मैं मानूंगा मैं सफल हो गया। और मुझे क्या सफल करोगे आप? मैं सफल हो चुका, मुझे किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए हो तो आप मांग लो। ज्ञान ही था, ज्ञान ही है और ज्ञान ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहने वाला इस दुनिया में आपका, आपके साथ कुछ भी नहीं रहने वाला है आपका, आपके साथ। एक बार मन चला जाता है ना, मन, ये द्रव्य मन एक बार चला जाता है, आपको अगले जन्म में दोबारा उपदेश को अंगीकार करना पड़ता है अधिगमन सम्यक दर्शन के लिए। बात कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अधिगमन सम्यक दर्शन नाम सुना है? कब कैसे होता है अधिगमन सम्यक दर्शन? अधिगमन सम्यक दर्शन होता है बाह्य उपदेश को ग्रहण करने पर। अब इस जन्म में यदि आपको अधिगमन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत सारी बातें सुन ली, अब अगले जन्म में जब तुम किसी और अवस्था में पहुंचोगे, यदि मन बना रहा तो ही अधिगमन सम्यक दर्शन होगा। मन चला गया आपका तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। और आज जो हम मन की हालत लेके बैठे हैं उसका विचार करते हैं। हमारे मन में इतना सा ज्ञान स्मृति में पड़ा हुआ नहीं रहता। जिनवाणी के कितने विषयों पर आप अधिकार से कह सकते हैं चलो मेरे को पूरा तत्वार सूत्र याद है, चलो कम से कम विषय वस्तु तो याद है, एक अधिकार की। अच्छा, पहले सूत्र के संबंध में आचार्य देव ने क्या कहा था ये तो मुझे भरोसे से पता है। एक बात हमें भरोसे से नहीं पता है और हम सारी बातों को दुनिया में भरोसे के आधार पर करते हैं। बताओ दाल बनाना आता है तुमको? चावल बनाना आता है? अम्मा जी बना कर रही है। मेरी पसंद का चावल बनाना शायद आपको ना आता हो, लेकिन आपको चावल बनाना तो आता है। इसलिए हर ग्रंथ को अपना बनाना पड़ता है। ग्रंथ को अपना बनाने का उपाय क्या होता है? खुद लिखो, पढ़ो, बुद्धि लगाओ, नहीं तो खुद
कुछ नहीं जाएगा। ये तो एक आदत है आपकी, ये यहाँ आना, बैठना, सुनना, ये आदत बन चली है। आदत की बात यहाँ नहीं चल रही है, भरोसे की बात चल रही है, औदैहिक भरोसा। चलो वापस आता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप जब इसकी जड़ में देखेंगे, अरे रुक तो जाओ, अगर आप इसकी जड़ में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, आज आपके पास शुद्ध आत्मा कहाँ अवेलेबल है। फिर से पूछता हूं, आज अभी इस समय आपके पास वो शुद्धात्मा कहाँ अवेलेबल है? औदैहिक भावों में वो अवेलेबल होगा? अरे औदैहिक भावों में आपको शुद्धात्मा का कोई परिणाम पकड़ में आने वाला है क्या? चलो औदैहिक भावों के नाम बताओ, 21 प्रकार के औदैहिक भाव होते हैं, कौन कौन से होते हैं बोलो? जय हो। गति, बोलो, गति, कषाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, ये 21 प्रकार के औदैहिक भाव होते हैं। इन किसी भी प्रकार के औदैहिक भाव में आपको ज्ञान की किसी अवस्था का, आत्मा की शुद्ध अवस्था की अभिव्यक्ति होती है क्या? गतियों में आपको शुद्ध आत्मा मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। कषायों में मिल जाएगी? नहीं। लिंगों में मिल जाएगी? नहीं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, कुछ में नहीं मिलने वाली। चलो, अच्छा, पारिणामिक भाव में शायद शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति मिल जाए। पारिणामिक भाव को तो संसार मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। पारिणामिक भाव को संसार मोक्ष से कोई लेना देना है कि नहीं है? पारिणामिक भाव का मतलब होता है जैसे जैसे आकाश। आकाश आप सब जानते हैं? आकाश, आकाश में कोई जीव कह दे कि मैं रहना चाहता हूं, और दूसरा जीव कह दे मैं रहना चाहता हूं, उन दोनों के झगड़े में क्या कभी आकाश द्रव्य हस्तक्षेप करता है? इसको कहते हैं शुद्धात्मा। शुद्धात्मा को कोई मतलब नहीं है तुम संसार में रहो या तुम मोक्ष में रहो, वो तो जैसी है वैसी है, कुछ नहीं चाहिए उसे। तुम्हारे बाल रूखे हो तुम तेल लगा दो, लेकिन बाल बाल ही रहते हैं। अब ये मत कहना भैया वो झड़ भी जाते हैं, झड़ ही रहे। यदि आज ज्ञान का भरोसा आपको डेवलप नहीं हुआ, अगले जन्म में गति नहीं मिलेगी ऐसी जहां आपको इतने ज्ञान का विचार हो सके। अब ये बात एआई को नहीं पता है, लेकिन उसकी कोई गतियां नहीं है, उसकी कोई आत्मा नहीं है। विचार करके देखो, आपको उसमें बहुत सारे राज मिलेंगे। तो आशय मेरा इतना सा था कि भैया आज जो हमारे आसपास चल रहा है उसको समझे बिना आप चिन्माणी के अध्ययन के संबंध में जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? सुन सुन के ही आ रहे हैं, सुन सुन के ही जिंदगी निकल जाएगी, क्या मतलब हुआ? हमारे जैसे गाली देने वाले लोगों की कमी थोड़ी मार्केट में। तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, खाना नहीं आता तुमको, पीना नहीं आता, बहना नहीं आता, उठना नहीं आता, बैठना नहीं। ऐसी बातें सुन सुन के कब तक तुम्हारी जिंदगी चलेगी? थोड़ा विचार करने का मौका। चिंतन यदि आपको कुछ नहीं मिला फिर जिंदगी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो, तो मेरा आशय क्या था भाई, एकमात्र क्षयोक्षमिक भाव जो आपके पास ज्ञान दर्शन वीर्य के रूप में रहता है, वही क्षयोक्षमिक भाव आपके मुक्ति का कारण बन सकता है। उसी क्षयोक्षमिक भाव में शुद्ध आत्मा का अंश प्रकट है, और वो तो आपको क्या निगोदिया को भी प्रकट है। निगोदिया शुद्धात्मा प्रकट है। सुना है कभी ये शब्द? तो सुने, खूब सुने। आशय इतना हुआ, शुद्धात्मा जैसे वो होता है ना पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर देखी आपने, वो हमेशा अपनी एक धार छोड़ जाती है। वैसे आनंदानुबंधी के लिए उसका उदाहरण दिया गया है
लेकिन समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे पत्थर की लकीर हमेशा बनी रहती है। अब पत्थर की लकीर बनी रहती है तो वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी का पत्थर होगा ना, उसमें भी आपको वो लकीर दिख जाएगी, और जो बिल्कुल बढ़िया ठोस पत्थर होगा उसमें भी आपको वो लकीर दिख जाएगी। ये है एकेंद्रिय की अवस्था या संगीत पंचेंद्रिय की अवस्था। जगत में इसके अलावा तो कहीं चीज नहीं है। अरे एकेंद्रिय से लेकर संगीत पंचेंद्रिय के अलावा तो कोई चीज नहीं है, नहीं। तो आपको आत्मा की वो रेखा, शुद्ध आत्मा की वो रेखा इन सभी जीवों में पाई जाती है। निगोदिया जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं। निगोदिया जीव को शुद्ध आत्मा प्रकट हो सकती है? नहीं। आबाल गोपाल को ऐसी लाइनें मारो सबको याद आएगी क्या चल रहा है। आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति क्षण ज्ञान में आया है। ज्ञान के अलावा हमारे पास सच में कुछ भी नहीं है जिसको हम सुरक्षित रख सकते हैं या जिसको हम खर्च कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इतनी महिमा गाई है ज्ञान की, खूब महिमा गाई। ज्ञान के पास इतना बड़ा पेट है कि खर्च करते जाओ तो भी कभी खाली नहीं। ज्ञान का वो खजाना बिल्कुल असीम अथाह है कि आप जब चाहो जहां चाहो। देखो एक जमाना था, एक केस स्टडी सुनाता हूँ एमबीए की, ठीक है। ऐसा बोल दिया ना तो आधे लोगों ने कान बंद कर लिए। एमबीए केस स्टडी, देखो सुनना क्या हुआ था। आज से 50 साल पुरानी बात है, जब कंप्यूटर 30 साल पुरानी बात होगी, जब कंप्यूटर बिल्कुल मार्केट में नया नया आया ही था। तो क्या हुआ था कि उस बैंक में काम करने वाले सारे के सारे जितने लोग थे उन सबसे कहा गया भाई साहब कंप्यूटर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, आप सबको कंप्यूटर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यदि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आया तो फिर भाई दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कंप्यूटर आया, 5 लोगों ने बैंक में कंप्यूटर सीखा, 10 लोगों की नौकरी गई। पता चल रहा है आपको? आज भी आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ लो। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों पहले कहीं उड़ती खबरें मेरे कानों तक पहुंची थी कि गूगल के सीईओ ने वहां से फिर 30 हजार लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। क्यों? बस इस एआई के चक्कर में। तो आशय ये हुआ था भाई जमाने में यदि बने रहना है तो जमाने के साथ भागना पड़ता है। इसलिए आप ये विचार मत करो कि भाई हमने जिस भाषा में जनवाणी को आज तक सुना है हम उसी भाषा में सुनेंगे। इसके पक्ष से कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछो, आप लड़ो। पंडित जी ये बताओ आपने ये कैसे बोला? पंडित जी ये तो आप बोल ही नहीं सकते, तब लड़ो। तो आएगा मजा बातें करने में। इन सब बातों में क्या रखा है भाई कि कौन सी भाषा में, किस स्टाइल में, क्यों, कहाँ का, क्या, कैसा, सब में कुछ नहीं रखा। विचार करना ही एकमात्र हमारे पास आता है, एकमात्र। यदि हमने विचार करना नहीं सीखा तो फिर तो हम बहुत मुश्किल से अपना कोई काम कर पाएंगे। तो वो जो मैं केस स्टडी आपको बता रहा था वो कंप्यूटर की केस स्टडी। कंप्यूटर की केस स्टडी करते करते फिर धीरे धीरे करके लोगों ने कंप्यूटर में एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम लोग फोन कितना एडजस्ट करना सीखते। बताओ सर, आप स्मार्टफोन जानते थे 10 साल पहले और आज कैसे चलाते हैं? बिल्कुल धड़ल्ले से। कभी कभी बच्चे फेल हो जाएं, ऐसा बढ़िया स्मार्टफोन चलाते हैं हम। कैसे सीख गए? सब सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं। बस तैयार होना पड़ता है। मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है, आ तो गए हैं। बड़ा सरल काम है, इसमें कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं अपने विषय पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान ही जगत में सर्व समाधान कारक है और ज्ञान ही जगत में सभी समस्याओं का आधार है। ये पंडित की बातें नहीं समझ में आती, कैसी बातें करता है। लेकिन समझो आप भाई, ज्ञान ही जगत से सारे समाधान कर सकता है। लेकिन समस्याएं कहाँ खड़ी होती हैं आपको जिंदगी में? सारी समस्याएं भी तो ज्ञान में खड़ी होती हैं।
बेटी की शादी नहीं हो रही, इसका क्या किया आपने? पसीना बहुत खाया होगा, लेकिन किया तो ज्ञान ही है। बात समझ में आया? भैया लड़के की नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह हाथ पैर लगा लिए, तो उस चक्कर में एक्सीडेंट करवा के पैर तोड़वा लिया, लेकिन ज्ञान ही तो किया है पैर तोड़वाने का भी, सारा ज्ञान है। आपको दुख कहाँ है? ज्ञान में ही उस दुख की अभिव्यक्ति होती है, और उस ज्ञान को ही विचार करना तुमने छोड़ दिया है, अपने आप दुख की अभिव्यक्ति खत्म हो गई। बहुत आजकल लोग ये काम बहुत बेकार करते हैं। कौन सा काम? लेट इट गो। सुना है आपने, मोटिवेशनल स्पीकर्स जनरली इस भाषा में बहुत बात करते हैं, इस भाषा में लेट इट गो, जो हो रहा है ना पकड़ो मत, किसी चीज को छोड़ दो। मैं कहता हूं भाई, तूने यदि ये छोड़ना शुरू कर दिया तो कल को तू ये भूल जाएगा कि तू कौन है। किसी भी बात का भरोसा करना हम जगत में छोड़ देंगे, किसी भी बात का चिंतन करना हम जगत में छोड़ देंगे, यदि हम लेट इट गो की फिलॉसफी को अपना लेंगे। लेकिन वो कह ये रहा है लेट इट गो, लेकिन आपसे ये नहीं मनवाना चाहता कि उस चीज को मत छोड़ देना जो तेरी है। तो आशय भाषा में कुछ नहीं होता, जैसा हमने पहली ही अपनी कक्षा में इस पर विचार किया था, शब्दों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता शब्दों में। शब्दों में तो बस किसी व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का एक स्टाइल मिलता है, इससे ज्यादा शब्दों में कुछ नहीं होता। तो अब वही विचारे उस व्यक्ति ने कहा है और मैं खंडन कर रहा हूँ, आज मैं कुछ कहूंगा कल कोई और खंडन करेगा, ये तो शब्दों में खेल चलता रहता है, कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। बस उस बात को समझ के किसी को बाद में दम समझ आ जाए तो फिर समझ लो उसका कल्याण, वरना तो भाई जगत में बहुत सारे विचार। ठीक है, चलो, तो मेरा आशय इतना सा कहने का था, हम ज्ञान के ही कारण सभी समस्याओं को खड़ा करते हैं, और यदि ज्ञान ही हमें उन समस्याओं से नहीं बचा पाएगा, जगत में हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा, तो ज्ञान ही आपको बचा सकता है। इसीलिए उसको क्षयोपशमिक रखा है। अब ये जब क्षयोपशमिक लब्धि के रूप में बदलेगा, तब सम्यक दर्शन का रास्ता खुलेगा। उससे पहले तो अभी सम्यक दर्शन की कोई कहानी नहीं है। क्षयोपशम भाव होते हुए भी वो आपके मोक्ष में सहयोगी नहीं है। इसलिए जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लोग बहुत विचार करते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने सूत्र पर। सूत्र बड़ा ही सरल है। स्व का मतलब क्या होता है? मम्मी जी ने बताया, मैं उन्हें डांट दिया। हाँ, नहीं, स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं से। आप जो भी ज्ञान कर रहे हैं जगत में, किससे कर रहे हैं? भाई मेरे को ज्ञान करना है, मैं कह दूं संभव जातु देखा, मुझे अपनी आत्मा का ध्यान करना है, और मैं संभव से कहूं संभव तू मेरी आत्मा का ज्ञान कर ले। अरे थोड़ा तो हो सकता होगा, अरे 5-7%। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ये जब भी नई बिल्डिंग बनती है तो नई बिल्डिंग में समाज वाले लोगों को एक काम तो जरूर करना ही पड़ता है, वो कुछ करें ना करें। कौन सा काम? सिंचाई का काम। सिंचाई का काम ये वो बहाना होता है जिससे कि आप ये चेक कर लेते हो कि यहाँ आसपास चल क्या रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को जितना काम जिस दिन के हिसाब से दिया था, आपने उसे चेक किया कि नहीं किया। अब क्या होता है भाई, आपने यदि डेली चेक नहीं किया तो क्या होने वाला है? महीने भर बाद आपको पता चलेगा भाई इसकी नींव में ये चीज नहीं थी, ये चीज है, अब ये परिस्थिति है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये टूट रहा है, अब वो टूट रहा है, 25 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान हमेशा स्वयं से होता है। ज्ञान कहीं और से नहीं हो सकता, पर से कभी ज्ञान की उपलब्धि। फिर पंडित जी प्रवचन करने क्यों आए हो? पर से ज्ञान नहीं होता तो पंडित जी तुम क्या कर रहे हो? अरे इसका मतलब ये है, पर ज्ञान में निमित्त हो सकता है, उपादान। जगत में ये सारे के सारे जितने हैं वे सब निमित्त हैं। भाई साहब केवल ज्ञानी को भी हैं, आप अकेले को निमित्त उपादान की जरूरत नहीं है, उनको भी
बहुत मैंने इस विषय पर विचार किया। इस विषय पर भाई सर्वज्ञ भगवान को 5 समवायों की आवश्यकता है कि नहीं? हम कहते हैं ना जगत में सारे काम 5 समवाय से होते हैं। 5 समवाय सबको पता है कौन कौन से होते हैं? भैया को नहीं पता है? बताओ ना। थोड़े इधर उधर मिक्स हो गए हैं बट नो प्रॉब्लम। थोड़े षटकारक वाले भी आ गए हैं थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। नो नॉट प्रॉब्लम। बताइए भैया। हाँ नहीं ओके नो प्रॉब्लम। आप बताएंगे? नहीं इधर बोलो माता जी। हाँ स्वभाव, उपादान, निमित्त, पुरुषार्थ और कालगति। और फिर भवितव्यता। अच्छा उसमें आ गई। और होनहार जाओ माताओं ने स्वभाव, बोलिए स्वभाव, पुरुषार्थ, कालगति, होनहार, बस। अब भैया आपने उपादान का नाम लिया नहीं भाई। तेरे पुरुषार्थ में कहाँ का किसका पुरुषार्थ होगा? पुरुषार्थ का मतलब ही क्या होता है? पुरुष के अर्थ को पुरुषार्थ कहते हैं। तो महिलाएं कहाँ से पुरुषार्थ कर सकती हैं? जो पुरु में रहता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरु अर्थात पुरु मतलब होता है सामने। तो जो भी सामने होता है, जो भी आपके सामने है, तो भाई हमारे सामने क्या है? हमारे सामने आत्मा है, था और हमेशा रहेगा। ये जो हमारे सामने आत्मा है, उस आत्मा में जो सोता है, शेते सोना, पड़े रहना, उसमें ही लीन रहना। तो पुरु में जो सदा लीन रहता है उसी को क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ क्या है हमारा? तो पुरुष के लिए हमने जगत में जो भी काम किया उसको कहते हैं पुरुषार्थ। ठीक है? तो पुरुष के लिए हमने जगत में कौन कौन से काम किए? खाया, अभी खाना खाया है लाइफ में? हाँ खूब खाया है भैया, कैसी बात करते हैं, 10-10 बार खाया है। अब ये किया किसने? ये आत्मा ने किया है। अरे हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच्ची बात बता रहा हूं। यदि आत्मा ने खाना नहीं खाया होता तो आत्मा के प्रदेशों वाले हाथ ने वो खाना उठाकर मुंह में नहीं डाला होता। ये आत्मा के प्रदेश यहाँ है कि नहीं है? इनने कौर बनाया कि नहीं बनाया? इनने ही कौर मुंह में डाला कि नहीं डाला? वो खाना पूरे गले से ऐसा मीठा मीठा स्वाद आ, किसको आया उसका ज्ञान? फिर वो पेट में गया कि नहीं गया? जाने पर उसने पूरे शरीर को पोषण दिया कि नहीं दिया? उससे बाकी के शरीर के सारे अंग आपके चुस्त दुरुस्त हुए कि नहीं हुए? आशय यही है, बिना उपादान के, बिना पुरुषार्थ के जगत में कभी कोई कार्य नहीं हो सकता। खाना तो उसका निमित्त था, लेकिन तुम्हारे सारे परिणमन में उसका उपादान पड़ा। जब तक आपको ये उपादान नहीं समझ आएगा कि भाई हर जगह आत्मा के प्रदेश इस शरीर में पाए जाते हैं, कोई भी जगह ऐसा स्किन है ना आपकी, बाहर की स्किन और अंदर की स्किन, ऐसी कोई स्किन नहीं है जहां आपके आत्मा के प्रदेश ना हो। सर्वत्र आत्मा के प्रदेश है। तो फिर हमें पेट में होने वाली हरकतें पता क्यों नहीं चलती? पता चल जाए तो हम सारे अपने डिजीज खत्म कर लेंगे 2-4। क्यों नहीं पता चलती? अरे तुम पागल हो, बाहर की इंद्रियों में इतना समय बिताते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है इस संबंध में विचार करने का। वहां जो मूवमेंट होता है ना वो बड़ा अंदरूनी मूवमेंट है, सुनाई नहीं देता, बाहर नहीं पता चलता। क्यों इतनी बड़ी कार लेके घूम रहे हो? इस पूरे एरिया में भाई साहब वो आत्मा, अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। ये पूरे एरिया में आत्मा को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। कौन सी वाली आत्मा को? ये मनुष्य गति है, बहुत बढ़िया। मनुष्य गति की आत्मा को, यंत्र गति की आत्मा को, इस आत्मा को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। एक बार आयु कर्म खत्म होने दो, एक बार आयु कर्म खत्म होने दो, यूं छोड़ता है शरीर को आत्मा, यूं। और
और फिर कहां से निकलता है वो किसी को नहीं पता, बस निकल जाता है और निकल करके फिर किसी और गति में चला जाता है। ये वही सारी बातें हैं। हम कहते हैं भगवान का उपदेश कैसे होता है? भाई भगवान का उपदेश सर्वांग से होता है। कोई सर्वांग अर्वांग से उपदेश हो सकता है भाई? कभी तुम्हारे हाथ भी बोलते थे, तुम्हारे पैर भी बोलते थे, जबरदस्ती भगवान का उपदेश सर्वांग से होता है? अच्छा नहीं, चलो तो मुख से होता होगा। आज तक एक तीर्थंकर ने मुंह से ऐसा बिना किए ही उपदेश दिया है? तो फिर मुंह से भी उपदेश दिया, कहां से होगा उपदेश? ये कहने की बात है। उनका उपदेश तो सिर्फ एक प्रकृति के अधीन है। कोई भाषा वगैरह प्रकृति का नाम नहीं है। प्रकृति, भगवान का उपदेश सिर्फ एक प्रकृति के अधीन है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप परीक्षा तब पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। वो एक प्रकृति का नाम है तीर्थंकर नाम, खत्म। उनके कोई भाषा वगैरह का परिणाम नहीं होता। योगी मुझे मैं बैठा ही क्यों हूँ, इसीलिए बैठा हूं मैं। तो बात समझो आप। तो वहां कहने का अर्थ क्या हुआ? ये तीर्थंकर प्रकृति ही अपने आप बीज अक्षरों रूप परिणमन करती है। कभी ओंकार रूप होती है, कभी रींकार रूप होती है, कभी रौंकार रूप होती है। किसी भी रूप में वो परिणमित होती चली जाती है। उससे गणधर सुन लेते हैं, गणधर को सब समझ में आ जाता है और उससे सारा काम हो जाता है। तो फिर भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे हुई? तो अब ये भगवान की दिव्य ध्वनि को समझाने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शंस दो ही है। या तो हम ये कहेंगे सर्वांग से हुई, या हम ये कहेंगे मुख से हुई। आपके पास और तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। चूंकि मुंह नहीं हिल रहा है इसलिए हम कह देते हैं सर्वांग से हुई। लेकिन बाकी के शरीर के अंगों में भाषा वर्गणा को परिणमन करके व्यक्त करने की योग्यता ही नहीं। क्योंकि कैसे निकलते हैं शब्द हमारे? यहाँ पर पहले एक हवा बनती है, वो हवा यहाँ से बाहर आती है, फिर वो धीरे धीरे करके जब तालू पर टकराती है तो कौन से शब्द बनते हैं? तो शब्द बनते हैं च, ट, ठ, ड, ढ, न। सुनाई दिया आपको? तालु, ठ, ड, संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहा हूं, ड, न। ऐसे जब आपके शब्द निकल रहे हैं मूर्धना से। मूर्धना क्या होती है? कैसे समझाएं मूर्धना क्या होती है? चलो छोड़ो, ओंठ, ये तो सबको पता है। ओंठों से टकरा करके जब वो हवा बाहर निकलती है, ओंठों से कैसे टकराती है वो हवा? आ, था, पा, भा, मा। ये हवा जब तक बनेगी नहीं तो निकलेगी नहीं। इसीलिए उनकी जो वाणी होती है वो मुख से निकलती है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको दोनों उल्लेख जिन वाणी में मिल जाएंगे। मुख से उनकी दिव्य ध्वनि वो है उनसे वो तीर हिमाचल के निकसी गौतम के मुख कुंड डरी है। ये सब जितनी आप लाइनें पढ़ते चल जाएंगे आपको इन सब में बहुत सारे ऐसे विचार करने को मिल जाएंगे। वो भजन कितना फेमस हुआ था? ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, जो भी है। तो अब हम ओंकार कह रहे हैं, जनरली हमारे दिमाग में बैठ जाता है भाई भगवान की वाणी तो ओंकार ही होती है, कोई ओंकार नहीं होती। भगवान की वाणी बीजाक्षरी होती है। बीज अक्षर कौन कौन से होते हैं? लाखों करोड़ों बीजाक्षर है भाई। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लीम ह्रूम रौम राम रावय रावय सब क्या है? इन सबको बीजाक्षर कहते हैं। तो भगवान की वाणी इसमें निकलती है। तो आपको जनरल पब्लिक को समझ में आए तो आए कैसे? जनरल पब्लिक को कुछ भी समझ में नहीं आती। कैसे समझ में आती है? तो जब गणधर बैठते हैं तो गणधर उस वाणी को परिवर्तित करने की योग्यता रखते हैं, तो वो उसको समझ लेते हैं। और फिर क्या होता है भाई? वैभाषिक नाम के देव होते हैं।
वो देव वहां बैठ करके इस पूरी भाषा को चेंज करने का काम करते हैं। 18,000 महाभाषाएं, 18 महाभाषाएं 700 लघु भाषाओं में बदल के उसे व्यक्त किया जाता है, तो बात हमारे तक पहुंच जाती है। नहीं तो भगवान की डायरेक्ट दिव्य ध्वनि तो हमारी किस्मत में नहीं है। क्यों नहीं है पता, इसका एक बहुत गहरा कारण है, कल बताऊंगा। सब आज ही बता दो तो फिर तो जिंदगी कैसे बीतेगी। अरे आज नहीं बता सकते, लेकिन कल आपको याद दिलाना पड़ेगा। कल आप याद दिलाना, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे गणधर ही उस बात को सुन पाते हैं और हमारे वो पकड़ में नहीं आती। इसका कारण कल बताऊंगा, पक्की बात है। और आपको इसका कारण जानने की जिज्ञासा हो तो आप अपने 23 घंटे में से कभी भी 10 मिनट निकालिए। 23 घंटे मतलब बचे ही 10 मिनट निकालिए और पढ़िए सर्वार्थ सिद्धि की टीका। पढ़ लो आप टीका, अवधि और मना भरे ज्ञान के स्वरूप पाए, और आपको जवाब मिल जाए तो कल का प्रवचन आपका। भाई क्योंकि विचार करने के लिए बैठे ना आदमी, जबरदस्ती एक ही आदमी से बुलवाना क्यों जरूरी है? जिसके पास विचार हो वो दे जाए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। डेली आपको मैं होमवर्क देता हूँ, 10-10 बिंदु देता हूँ, आप आओ यहाँ पे 10-10 बिंदु और मिनट बोलो, जो भी उसमें से कम ज्यादा रह गया होगा मैं 10 मिनट में बता दूंगा, खत्म कहानी। विचार करना ही हमारा काम है भाई साहब। ये सुन सुन के कुछ नहीं मिलता लाइफ में, और हमें भी चीख चीख के क्या ही मिल जाने वाला है। क्या करेंगे, बहुत कसाई आदमी है, और ठीक कसाई घंटा भर तो बोलेगा। चलो जाने दो भाई। तो हम किस पर बात कर रहे हैं? स्व। स्व मतलब क्या होता है? जो भी जगत में ज्ञान हो रहा है वो हमें स्वयं से हो रहा है, पर से नहीं। ये बात जिस दिन आपको ख्याल में आ गई, बताओ आपको कितना बड़ा कल्याण होगा। घर में कहीं गलती आपको दिखाई देगी, घर में स्वयं से ही गलती का ज्ञान होता है। आपको जब भी किसी का उपदेश सुनना पड़े, भाई जगत में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्या विचार करना है? स्वयं से ही बुद्धि आती है, पर से नहीं आती है। इस स्व शब्द लगा करके उन्होंने उस मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया है जिस मनोविज्ञान के आधार पर नियम सार की गाथा नंबर 169 और 170 लिखी गई थी। पता है आपको समय सार, ये नियम सार की 169 गाथा में क्या कहा है? बोलो बताओ, एक हाथ तो बता दो। कल से मैं सच्ची बता रहा हूँ, होमवर्क देना पड़ेगा मेरे को। भाई लिस्ट दे देना मुझे सब लोगों के नाम की, कौन कितने सालों से स्वाध्याय कर रहा है। मैं एक एक टॉपिक सबको दूंगा, 5-5 मिनट बोलना है आपको। मतलब आपके सांस्कृतिक कार्य में भी जरूरत ही ना पड़े, नहीं कर लेना आप सांस्कृतिक कार्य। विचारशीलता ही हमारा एक मात्र उपाय है भाई साहब। गुरुदेव कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? जगत में गुरुदेव कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो अब हम सब क्या करते हैं? डेली हमारे पास में काम क्या है? डेली हमारे पास सुनना समझने के अलावा तो कोई काम नहीं। सुनने समझने का काम नहीं है तो बताओ हमारे यहाँ गुरुदेव का सीडी क्यों नहीं चलता? आदत नहीं है हमें ये आदत नहीं है कि हमें किसी विषय पर विचार करना है। ये विचार की आदत जब व्यक्ति खो देता है तो अपने आप फिर उसे कप्पेबाज लोग ही चाहिए पड़ते हैं मेरे जैसे। हमेशा आपको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से 1 घंटा निकाल के पढ़ नहीं पाओगे। क्यों चाहिए कोई आपको विचार करने के लिए भाई साहब? जब ज्ञान स्वयं से होता है तो क्यों पूरे जीवन पर से ज्ञान को डिमांड करते हैं? पूरे टाइम हमें पर से ज्ञान की डिमांड है, और फिर कहते हैं भाई हम आत्मानुभवी हैं, हम सब में दृष्टि है, हम विचारक हैं, हम ऐसे हैं। हम लोग तो मम्मी जी हम लोग बहुत अच्छे लोग। किस बात के अच्छे लोग हैं हम स्वयं से विचार करने का वक्त ही नहीं निकालते हैं। पूरे टाइम घर जाएंगे तो किचन हमें चलाएगा, हम किचन को नहीं चलाते। क्यों भाई? क्योंकि किचन कैसे बना है? घर परिवार से, बच्चों से, पति से, बाकी के दादा से, दादी से। दादा दादी को खाना खाना है, बनाओ। किचन हमें चलाता है। ऑफिस कुछ दिन जब हम
थोड़ी मेहनत करते हैं एक ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए। हम ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए जितनी भी हमने मेहनत करी, चलो थोड़ी बहुत मेहनत हुई, उसके बाद बताओ हर दिन ऑफिस में भगाता कौन है? आज ये काम, आज ये काम। अरे भाई काम तुम्हें ऑफिस बुला रहा है, ये सोच लो। तुम्हारे पास खुद से करने को कुछ भी नहीं था। इसलिए ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान कभी पर से नहीं होता है, वो तो स्वयं से ही होता है। एक शब्द तो सबको याद हो गया, एक शब्द नहीं दो याद हुए, ज्ञान भी तो याद होगा। ज्ञान स्वयं से होता है। इसका वो अभी फिलहाल मैं समास विग्रह सिखा रहा था क्लास में बच्चों को, तो वो यही परेशानी है। चूंकि टीका ऐसी लिखी गई है कि स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक ये सब विशेषण है, और इन सब के विशेषण किस किस के खंडन के लिए लिखे गए हैं, ऐसी लिखी है टीका। तो हम उसका समास विग्रह ही सही नहीं समझते, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास है ये। चलो वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात की, नहीं तो आप फिर कहो भैया कौन सा समास क्या हो। सीखना हो तो बाद में मिल लेना आप मुझसे, कोई बात नहीं। स्व से हमें जगत में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब की बात है, चलो स्व से यदि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कैसे पदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति होती है? नए पदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति होती है या पुराने पदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति होती है? पुराने पदार्थों की जानकारी होती है ना। आपके घर में कोई नया मेंबर थोड़ी आ गया, वही मेंबर है जिनके आगे पीछे हम घूमते रहते हैं, जबरदस्ती उनमें मजा आता है, उनमें पड़े रहते हैं हम। तो कहां से ज्ञान की प्राप्ति होगी? अपूर्व। अपूर्व मतलब जिसको पहले नहीं जाना था, ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन भैया की बात में कुछ ज्यादा तक नहीं समझ में आई। क्यों? पहले तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ, क्या वो सारा का सारा ज्ञान फालतू था? और जो हम आगे जानकारी करने जा रहे हैं, आगे जो हम जानकारी करने जा रहे हैं, उसमें पुरानी चीज की जानकारी करनी है, नई चीज की जानकारी करनी है, कैसे पता चलेगा? तो भाई इतना विचार करके देखो, तुम्हारी जिंदगी में तुम नई जानकारी कब ग्रहण करते हो? जब तक तुम नई जानकारी ग्रहण नहीं करते, तब तक क्या तुम्हारे ज्ञान के वर्धन का कार्य होता है? देखो, एक बच्चा पहली क्लास में KG 1 के बाद, KG 2 के बाद फर्स्ट क्लास में, अब शायद KG 1 KG 2 यूज नहीं करते हैं आजकल, किंडरगार्टन में हैं, लेकिन कुछ यूज करते हैं। KG 2 के बाद फर्स्ट क्लास में आता है तो बच्चे को एक मैथ सब्जेक्ट होता है। मैथ सब्जेक्ट में वो 1 2 3 4 सीखता है कि नहीं सीखता है? सीखता है। दूसरी क्लास में जाएगा, उसको 2 का टेबल याद कराया जाएगा। तीसरी क्लास में जाएगा, उसको 5 तक का टेबल याद कराया। और क्लास ये क्या बात हुई? 1 2 3 4 ही तो सीख रहा है वो हर साल 1 2 3 4 में वृद्धि हो रही है भाई साहब। तो वो ही ज्ञान सच्चा माना जाता है जिस पर पिछले ज्ञान से अगले ज्ञान में वृद्धि हो रही हो। वही का वही ज्ञान है। पागल है ये आदमी, तो क्या ज्ञान सीखा इसने? इसीलिए वहां परिभाषा में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? अपूर्व। ज्ञान कब हुआ? तो जब आपने कुछ नया जाना, तभी हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं। अब बताओ, आत्मा का ज्ञान स्वभाव प्रति समय आपकी अनुभूति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन बताओ, आज तक एक बार भी अनुभूति में आया कि नहीं आया? तो उसका अपूर्वार्थ नहीं हुआ है, इसीलिए हमको सब में ज्ञान नहीं। जिस दिन उस आत्मा नाम के अपूर्व अर्थ का हमें ज्ञान हो जाएगा, अपने आप हमें जगत में कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। वो आत्मा ऐसी स्वयं से उस अपूर्व आत्मा का अनुभव हमें हो जाए तो अपने आप समझ लीजिए आपने जंग जीत ली। और नहीं तो फिर सारा जगत तो जा ही रहा है। एक इंजीनियर होता है, इंजीनियर वो जिस समय इंजीनियरिंग कर रहा होता है उस समय उसे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? उस समय उसे 42-43 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब वो नौकरी कर रहा होता है
तो इतने सब्जेक्ट में से किसी एक पैराग्राफ की किसी 4 लाइनों पर ही उसकी पूरी जिंदगी का काम होता है। बस इतना सा। सर एक इंजीनियरिंग की लाइफ में तुझे अपूर्वार्थ सिर्फ 4 लाइनों के संबंध में हो रहा है। अब वो 4 लाइनें भी आपको जहां न देखनी पड़े किताब में से, उस किताब का नाम है शुद्धात्मा। आप सभी उस किताब को पढ़ें, इस मूल धारणा से विराम लें।